बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब उनके हर तरफ चर्चे हैं। उनका रातों रात पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करना, अदालत का उनके हक में फैसला देना कि शहबाज शरीफ साहब इलाज मालजे के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं, फिर FIA की बरवक्त कार्रवाई पे उनको पाकिस्तान से बाहर ना जाने देना, और फिर अब वफाकी काबीना की एंटी ग्राफ्ट वॉच डॉग की सिफारिश पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालना, और फिर शहबाज शरीफ साहब का ये बयानिया बनाना कि मौजूदा हुकूमत ने जानबूझकर अदालती फैसले की नाफरमानी की है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिस पर अदालत को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और फिर उस पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि काबीना की मंजूरी और तमाम कानूनी रस्मी मराहिल की तकमील के साथ ही शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में मुतल्लिका रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया गया है, और साथ ही फैसले की तफसीलात शेयर करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि अगर उन्हें नवाज शरीफ साहब की तरह बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई तो उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे ही शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के जामिन हैं, और जब नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ साहब कैसे लौटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब भी शहबाज शरीफ साहब को अदालतों पर इतना भरोसा है कि अगर वो 15 रोज के अंदर अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर देंगे तो उन्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अदालत के इन्हीं फैसलों के बाद सबके दिमागों में कई सवाल उठते हैं। बकौल इल्लामा इकबाल, मालूम नहीं है कि ये खुशामद की हकीकत, कह दे कोई उल्लू को अगर रात का शहबाज। जी हाँ नाजरीन, इस शेर की वजाहत कुछ इस तरह की जा सकती है कि नवाज शरीफ साहब जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस हैं, न सिर्फ ये कि बल्कि उनके बेटे हमजा शहबाज, उनकी बेटी राबिया इमरान, उनके दामाद अली इमरान यूसुफ, उनकी अहलिया, सब पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। उनके बड़े बेटे सलमान शहबाज तो मफरूर करार दिए जा चुके हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि इनकी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस है। शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर सितंबर 2020 को अरेस्ट किया गया था, फिर उनको अबूरी जमानत पर रिहा किया गया। और गौर फरमाने की बात यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फौज मुखालिफ बयाने की वजह से जब इस जमानत को कंफर्म करने की दरख्वास्त दी जाती है तो शहबाज शरीफ साहब अपनी जमानत की दरख्वास्त को वापस ले लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि जैसे उन्हें खुद अरेस्ट करवाया गया हो। फिर 7 माह के वक्फे के बाद अगेन अप्रैल 2021 में उनकी जमानत मंजूर की जाती है, और इस सिलसिले में भी लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान के दरमियान मुफाहमत नहीं होती, जिस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, और फिर 3 रुकनी कमेटी बनाई जाती है जो शहबाज शरीफ साहब की बेल मंजूर कर लेती है। नाजरीन, गुफ्तगू आगे ले जाने से पहले अगर सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान नून लीग की सियासी क़यादत पर अगर एक नजर डाली जाए तो मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करती दिखाई देती हैं, जिनकी सरबराही में PDM मर्ज वजूद में आती है। तो हुकूमत की मुखालफत में तमाम अपोजिशन पार्टीज एक पेज पर दिखाई देती हैं, फिर चाहे लॉन्ग मार्च की बात हो या धरने की, इस्तीफों की गर्दान हो, या फिर हर रोज एक ही रट लगाए रखना कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, और फिर किस तरह मंजूर नजर लोगों की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को नवाजना, और फिर इन्हीं नवाजिशात की वजह से PDM में पड़ती हुई फूट, जिसका इख्तिताम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा के ताल्लुकात की कशीदगी से हुआ। फिर सोचिए, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ब्रेक हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब को जमानत याद आ जाती है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जेल से बाहर आकर शहबाज शरीफ साहब ने सियासी जमातों के अहम अरकान से मुलाकातें और 2 ममालिक के सफीरों से मुलाकात भी की। लेकिन सियासी या गैर सियासी हलचल जब देखने में आती है जब शहबाज शरीफ साहब अदालत में एक दरख्वास्त पेश करते हैं कि उन्हें इलाज की गर्ज से लंदन जाने की इजाजत दी जाए, और साथ ही उनका नाम ब्लैक लिस्ट से भी निकाला जाए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से उनकी इस दरख्वास्त पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, ऑब्जेक्शन, क्योंकि इस तरह की इजाजत मांगने का पहला फॉर्म हुकूमत वक्त के पास होता है, और आपको ये दरख्वास्त पहले हुकूमत वक्त को जमा करवानी पड़ती है, और अगर वो रिजेक्ट कर दें तो आप फिर हाई कोर्ट में रुजू करते हैं, और इसके बाद आगे का लाहे अमल ये है कि या तो शहबाज शरीफ साहब एतराजात दूर करें या उनके इस केस को न्यू
बेंच के सामने मुंतकिल किया जाए। मगर नाजरीन, हमेशा की तरह नून लीग के हक में अदालत की नवाजिशात की कोई लिमिट नहीं, तो नून लीग को सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करने का मौका मिला और इस केस को अली बाकर नजमी साहब की बेंच पर मुंतकिल कर दिया गया। और जैसे लाहौर हाई कोर्ट को स्पीड की पावर थमा दी गई हो, मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो रहा, मगर जिस तरह से इस अदालत ने एक ही दिन में 3 बार इस केस की समाअत की और फैसला सुनाया, उसे देखकर तो अवाम में भी यही तासुर जाता है कि बहुत उजरत में फैसला किया गया हो, कहीं इंसाफ देने के चक्कर में बेइंसाफी तो नहीं। नतीजतन अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाकर इलाज करवाने की इजाजत भी दे दी। और गौरतलब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब पर खुद कई केसेस हैं और नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर इलाज करवाने की जमानत उन्होंने दी थी और वो वापस नहीं आए और इस मुल्क से मफरूर हैं। उनकी क्या गारंटी है कि वो वापस आएंगे? अदालत में सरकारी वकील की तरफ से इस तकाजे को भी उठाया गया और फिर वही हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और शहबाज शरीफ साहब इतने मुतमईन और श्योर थे कि अदालत के फैसले उनके हक में आएगा कि लंदन की रवानगी का सारा प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया। जबकि ये बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि लंदन ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लगाई हुई है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने पहले कतर का टिकट करवाया कि वो वहां जाकर 14 दिन क्वारंटीन होंगे और फिर उसके बाद लंदन रवाना होंगे। और लंदन के डॉक्टर से 22 मई का अपॉइंटमेंट भी ले लिया गया और ये सारी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर ली गई थी। मगर FIA जो पाकिस्तान का इदारा है, उसने इमिग्रेशन के वक्त शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत ना दी और वजह यह ठहराई कि उनका नाम PNI लिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसके अखराज के लिए FIA को ना तो कोई इत्तला और ना ही कोई दरख्वास्त मौसूल हुई है। और जब तक DG FIA से हमें तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलता, हम लिस्ट से नाम खारिज नहीं कर सकते, लिहाजा आपको जाने की इजाजत नहीं। और नतीजतन हमेशा की तरह अपनी रस्मों और रिवायतों को बरकरार रखते हुए नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से बयानबाजी, कारकुनान का FIA के दफ्तर पर धावा, ये सब उनकी बौखलाहट का सबूत है। मगर अब नाजरीन, वफाकी काबीना की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में दायर कर दिया गया है, जो कि 2019 में कोर्ट ऑर्डर के तहत खारिज कर दिया गया था। और साथ ही पाकिस्तान के बहुत से इदारे सवालात की जद में है कि उनको बाहर जाने की इजाजत देना बोसीदा निजाम का इजहार है, क्योंकि वो इदारे जिनसे इंसाफ की उम्मीद अवाम करती है, उसके फैसलों में अमीर और गरीब के लिए दोहरा मेयार क्यों है? एक तरफ तो आम आदमी अदालतों के चक्कर लगाकर पेशी पर पेशी काटता रहता है और दूसरी तरफ अमीर के लिए इतना तेज इंसाफ। हुर्फे आखिर ये कि हुकूमत नून लीग और अदलिया के सामने दीवार बनकर खड़ी हो चुकी है। और सवाल ये भी है कि मुस्लिम लीग नून जो पिछले 35 साल में 3 बार भारी अक्सरियत से हुकूमत के इक्तदार पर बैठी रही, वो कोई ऐसा आला हॉस्पिटल तक कायम ना कर सकी जहां वो अपना इलाज करवा सकें। और सवाल ये भी है कि हुक्मरानी हम अवाम पर, पैसा भी हमारा और हमें ही बेहतरीन तब्बी सहूलियात से महरूम रखा जाना और खुद के इलाज के लिए हमेशा बरतानिया चले जाना। लेकिन नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना होने में कामयाब होंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।